मेरे डियर आप सभी को वेलकम करता हूं, जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने सिलेबस हम फिर से लेकर आ चुके हैं और आपको पता है कि हमने 2 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट दे चुके हैं। ठीक है, सिलेबस देने का मेरा यही मकसद है ताकि आप चीज़ें को जान सकें कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कितने चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ दिया जाएगा कि फर्स्ट ईयर फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है बताइए, तो मुंह बात दीजिएगा। तो इसलिए बेसिक से चीज़ें को जानना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए बातें को। तो बेसिक सी बातें को जानने के लिए, पढ़ाई को जारी रखने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस जानने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो है FON के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर। मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि फंडामेंटल में 2 पार्ट है, पार्ट ए बी। पार्ट ए में है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में और पार्ट बी में है फर्स्ट एड के बारे में। तो पार्ट ए में चलिए हम देखते हैं कौन कौन से यूनिट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। तो यूनिट ए में है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, यानी नर्सिंग के बारे में परिचय कराना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जैसे नर्सिंग कंसेप्ट, मीनिंग, डिफिनेशन, इसका स्कोप और इसका काम, नर्सिंग का काम, इन सारे चीज़ों को पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है, नर्सिंग इंडिया का हिस्ट्री जानना है। नर्सिंग प्रोफेशन यानी नर्सिंग व्यवसाय क्या है, इसका क्या क्या काम है, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। नर्सिंग प्रोफेशनल, ठीक है, क्वालिटीज एंड प्रिपरेशन, इसके बारे में पढ़ना है। इथिक्स इन नर्सिंग, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स, नर्स के जिम्मेदारी, उसके इथिक्स और उसके भूमिका के बारे में पढ़ना है। मतलब ये सब पॉइंट हो गया कि आपको ये सारे चीज़ों को पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, इन सब का PDF मैं दे ही रहा हूँ, nursingyan.com गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यूनिट नंबर 2 में आने के बाद आपको पढ़ना है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को नर्सिंग केयर कैसे प्रदान करना है, किन किन मरीजों को नर्सिंग केयर प्रदान कैसे कर सकते हैं, यानी इसमें नर्सिंग केयर के बारे में पढ़ना है, पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर के बारे में पढ़ना है। अब इसमें आप देख सकते हैं पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ये तो हो गया इक्विपमेंट वगैरह, ठीक है। उसके बारे में आपको हॉस्पिटल में कैसे एडजस्टमेंट पेशेंट को बनाया जाए, सामंजस्य, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेसिक नर्सिंग स्किल, कम्युनिकेशन वगैरह भी पढ़ना है। नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग स्टेप्स, प्रक्रिया, असेसमेंट, प्लानिंग, ये सब पढ़ना है, ठीक है, यूनिट नंबर 2 में नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट। यूनिट 3 में जब आइएगा तो आपको पढ़ना है मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ए पेशेंट, ठीक है। तो आपको पता चलेगा यूनिट नंबर 3 में कि एक मरीजों के लिए क्या क्या बेसिक नीड होता है, ठीक है। बेसिक नीड के बारे में पढ़ना है। जैसे एक मरीज है तो मरीज के अच्छे बिस्तर होना चाहिए, समझ गए। मरीज को अच्छे वातावरण होना चाहिए, मरीज को अच्छे आहार होना चाहिए उससे ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। इन सारे चीज़ होना चाहिए। तो एक बेसिक नीड क्या क्या होता है पेशेंट के लिए, उन सब के बारे में यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है, ठीक है। और जिसका यहाँ पे सारा पॉइंट दिया गया है, एक पेशेंट को आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है। बॉडी मैकेनिज्म, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, एक अच्छे पोजीशन भी होना ज़रूरी है पेशेंट के लिए। विभिन्न प्रकार के आराम दिलाने वाला डिवाइस आता है, उस डिवाइस का उपयोग भी होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस बचाने के लिए, ठीक है। और होता है एक्सरसाइज में, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, ठीक है। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सब जानेंगे डिटेल में। अब आता है इसी में अलग अलग बेसिक नीड्स में पेशेंट के लिए अलग अलग पॉइंट है। जैसे स्वच्छता जरूरी है, समझ गए, न्यूट्रिशन जरूरी है, समझ गए। उसी प्रकार से जो है आपका इन सारे चीज एलिमिनेशन नीड्स जरूरी है, समझ गए। तो इन सारे नीड्स है, ये सब जरूरी है पेशेंट को, तो ये सब चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, सारा चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता में हर स्वच्छता आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो मानसिक स्वच्छता हो, चाहे ईयर हो, आँख हो, कान हो, दांत हो, हेयर हो, स्किन हो, विभिन्न प्रकार के जो है आपको हाइजीन और उन सारे चीज़ों को बारे में आपको जानना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, इसी में मानसिक स्वच्छता के बारे में भी पढ़ना है, ओके।
अब आता है यहाँ पे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में असेसमेंट ऑफ पेशेंट या क्लाइंट, यानी मरीजों का आकलन करना। आप मरीजों का आकलन कैसे करेंगे, किसके द्वारा आकलन करेंगे, आकलन का क्या, आकलन में क्या क्या शामिल करते हैं, आकलन का जो है क्या जो है उसका तरीका है, प्रिंसिपल है आकलन के लिए, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आकलन में असेसमेंट में पढ़ना है और एक पेशेंट को जो है सारी स्थिति को पता लगाने के लिए असेसमेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 5 आकलन। ओके, अब यूनिट नंबर 6 है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल कहने का मतलब है कि एक नर्सिंग में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है, यानी संक्रमण को कंट्रोल कैसे करेंगे, यह गुण बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक इसके लिए प्रॉपर पोस्ट भी आता है ICN, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ठीक है। ICN का बहाली ही होता है, जो नर्स को सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ही जो है रखा जाता है, ठीक है। तो ICN का एक पोस्ट भी होता है। तो यह इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बातें को समझिएगा। ओके, तो इसमें सारा चीज़ें पढ़ना है। इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत सारे टॉपिक है, इसको जो है आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 में थेरेपेटिक नर्स केयर, मतलब उपचार वाला नर्सिंग केयर। अब किसी पेशेंट को उपचार चल रहा है तो उसमें नर्सिंग केयर कैसे दिया जाएगा, तो यह यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। थेरेपेटिक नर्सिंग केयर, ठीक है, यानी उपचारात्मक नर्सिंग देखभाल, ठीक है। तो यह जो है उपचारात्मक नर्सिंग देखभाल है यूनिट नंबर 7 में। इसमें विभिन्न प्रकार के चीज़ों को जो है आपको पढ़ना है, जैसे हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, बॉडी टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 में है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। अब आपको थोड़ा हम इसमें जो है यूनिट नंबर 8 में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में फार्मेकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। फार्मेकोलॉजी के मतलब कहा जाए औषधि के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में जानना जरूरी है फर्स्ट ईयर में। थोड़ा मोड़ा औषधि के बारे में जाना जाता है, ज़्यादा विशेष जानकारी यहाँ पे नहीं है। विशेष जानकारी सेकेंड ईयर में आपको औषधि के बारे में मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा मोड़ा परिचय करना है फार्मेकोलॉजी के बारे में, रूल्स ऑफ जो दिया जाता है दवाई, मेडिसिन, ये सब राइट्स, 5 राइट्स, ये सब चीज़ें जो है देखा जाता है, ठीक है। इन सारा टॉपिक को इसके अंदर पढ़ना है, कवर करना है। अब आते हैं हम पार्ट नंबर बी में। पार्ट ए तक 7 यूनिट था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में इंट्रोडक्शन है, यहाँ भी परिचय है जिसका नाम है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, ठीक है। यहाँ भी इंट्रोडक्शन है। दूसरा है प्रोसीजर एंड टेक्निक, यानी फर्स्ट एड का क्या प्रोसीजर होता है, क्या टेक्निक होता है, इसके बारे में जानना है यूनिट नंबर 2 में। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्रोसीजर, तकनीक, एंड तीसरा है फर्स्ट एड इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में फर्स्ट एड कैसे देंगे, यानी आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे देंगे, ये चीज़ें यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, ठीक है। एंड 4th में पढ़ना है कम्युनिटी इमरजेंसी एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। यहाँ पे समुदाय आपातकालीन और समुदाय संसाधन, जिसमें आपको आपदा प्रबंधन के बारे में, बाढ़ के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में जो है आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। और आपदा प्रबंधन में नर्स की क्या भूमिका होती है, ठीक है, ये सारे चीज़ों को पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। तो ये फर्स्ट एड का यूनिट 4 हो गया और यही आपका समाप्त हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, यहाँ से हिंदी शुरू होता है, आपके सामने में है, ये सारा हिंदी जो है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। आप हिंदी में देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया, हिंदी में दे दिए हैं ताकि जो लोग हिंदी वाले हैं अपना हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस ज़्यादातर इंग्लिश में ही बेहतर है, इंग्लिश हिंदी में उतना वर्ड को आप लोग को समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया, जिनको जो पसंद अपना क्या क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल का हिंदी इंग्लिश है और सब चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा nursingyan.com पर जाकर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी ज़रूरत हो, जैसे ही यह सिलेबस समाप्त होगा मैं डिफिनीसन से आपका क्लास स्टार्ट करूँगा।
क्योंकि डिफिनीसन किसी भी सब्जेक्ट का डिफिनीसन जानना बहुत ज़रूरी है। आप वर्ड को ही नहीं समझेंगे तो आगे क्या पढ़ाई करेंगे। तो पहले हम लोग डिफिनीसन यानी वर्ड को ही समझेंगे और फिर जो है आगे हम लोग जो है क्या करेंगे, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो थैंक्स टू देखने के लिए, जो लोग देखे हैं उनको थैंक यू। और आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल आइकन दबा दीजिए, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। ओके, धन्यवाद।